शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसने इस दुनिया को हमारे लिए मुसख्खर फरमाया। दरूद बर आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तज़किया नफ्स के बारे में, जो कि तसव्वुफ़ का एक बुनियादी सतून तस्वर किया जाता है। ख़ास तौर पर हम देखेंगे कि सिलसिला चिश्त में तज़किया नफ्स का क्या तरीक़ाकार है और ये कैसे इंसान की रूहानी तरक्की में मददगार साबित होता है। तज़किया नफ्स का मतलब है नफ्स यानी अपनी ख्वाहिशात और अंदरूनी बुराइयों को पाक करना। कुरान पाक में अल्लाह पाक का फरमान है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, यानी कामयाब वही है जिसने अपने नफ्स को पाक किया और नाकाम वही है जिसने इसे गुनाहों में डुबो दिया। तसव्वुफ़ में ख़ास तौर पर सिलसिला चिश्तिया में तज़किया नफ्स रूहानी तरक्की की पहली सीढ़ी समझा जाता है। यह अमल इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है और दुनियावी अलाइशों से दूर रखता है। सिलसिला चिश्तिया बर-ए-सग़ीर में सबसे मशहूर सूफी सिलसिला है, जिसकी बुनियाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी ने रखी। यह सिलसिला मोहब्बत, आजिज़ी और खिदमत खल्क़ को रूहानी तरक्की का ज़रिया समझता है। सिलसिला चिश्तिया में तज़किया नफ्स के लिए मुख्तलिफ रूहानी तरीक़े अपनाए जाते हैं, जिन्हें आज हम तफसील से बयान करेंगे। सबसे पहला तरीक़ाकार जो है वो है मुजाहिदा, दूसरा तरीक़ाकार है मुराक़बा, तीसरा सोहबत सालिहीन, चौथा ज़िक्र इलाही, पाँचवा खिदमत हल्क़, छठा सब्र व शुक्र, सातवां पनाह फ़िश शेख पनाह फ़िल्लाह। पहला नंबर मुजाहिदा का मतलब है अपने नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ जद्दोजहद करना, और चिश्तिया सूफिया इंसान को सादगी, क़नाअत और इबादत और पाबंदी की तलक़ीन करते हैं। रोज़ा रखना ख्वाहिशात को कमज़ोर करता है। खामोशी इख्तियार करना दिल की पाकीज़गी का सबब है। नफली इबादत और ज़िक्र इलाही और नमाज से पहले और बाद के नवाफिल की कसरत नफ्स को पाक करती है। दूसरा नंबर मुराक़बा। सिलसिला चिश्त में मुराक़बा यानी अल्लाह की तरफ ध्यान मरकूज करना एक अहम ज़रिया है। ये तज़किया नफ्स का रोज़ाना मखसूस औक़ात में खामोश किसी जगह पर बैठ कर दिल में अल्लाह का तस्वुर कायम करना, अपने अफ़कार और ख़यालात को कंट्रोल करना, ये तरीक़ा इंसान के अंदरूनी सुकून और पाकीज़गी को बढ़ाता है। सोहबत सालिहीन, नेक लोगों की सोहबत इंसान के इखलाक और किरदार पर गहरा असर डालती है। चिश्तिया मशाइख हमेशा अपने मुरीदीन को औलिया और सालिहीन की मजलिस में बैठने की तरगीब देते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नेकों की सोहबत दिल के ज़ंग को मिटा देती है। और चौथा नंबर है ज़िक्र इलाही का। चिश्तिया सिलसिला में ज़िक्र खफ़ी और ज़िक्र जल्ली दोनों अहम हैं। ज़िक्र खफ़ी और ज़िक्र जल्ली में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ इन अज़कार के बारे में, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ज़िक्र खफ़ी में दिल की गहराइयों में अल्लाह का नाम लेना शामिल है, और ज़िक्र जल्ली में ऊंची आवाज़ में अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहू या अल्लाह का विर्द किया जाता है। और ज़िक्र इलाही से वैसे भी दिलों को सुकून मिलता है और दिल साफ होते हैं और नफ्स की ख्वाहिशात कमज़ोर पड़ती हैं। पाँचवा नंबर है खिदमत खल्क़ का, जो तसव्वुफ़ में मुनफरिद चीज़ है और मुझे बड़ी अच्छी लगती है। खिदमत खल्क़ सिलसिला चिश्तिया में तज़किया नफ्स का मुनफरिद पहलू खिदमत खल्क़ है। गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, मज़लूमों का साथ देना, ये सब आमाल न सिर्फ दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हैं बल्कि इंसान के दिल को भी नरम और पाकीज़ा बनाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खल्क़ खुदा की खिदमत खालिक की रज़ा का रास्ता है। छठा नंबर है सब्र व शुक्र। मुसीबतों पर सब्र और नेमतों पर शुक्र अदा करना तज़किया नफ्स में मददगार साबित होता है। चिश्तिया सिलसिला के मशाइख सब्र व शुक्र और तहम्मुल को ज़िंदगी का अहम असूल मानते हैं। सातवां नंबर है पनाह फ़िश शेख पनाह फ़िल्लाह, पनाह फ़िल शेख पनाह फ़िल रसूल पनाह फ़िल्लाह। सबसे आला दर्जा जिस पर मुरीद अपने नफ्स को मिटाकर मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रज़ा में
راضی ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے میں دنیاوی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ اللہ کی محبت میں پناہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام طریقے مل کر سلسلہ چشتیہ میں تزکیہ نفس کی بنیاد فراہم کرتے ہیں، جن کے ذریعے ایک شخص اپنی روحانی ترقی کی طرف بڑھتا ہے اور اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کے فائدے میں آپ کو بتاؤں، پہلا جو میری نظر میں دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور گناہوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اخلاقیات میں بہتری آتی ہے، جیسے صبر و شکر اور عفو و درگزر۔ تو یہ انسان کو بہترین تزکیہ نفس انسان کو بہترین انسان بناتی ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں تزکیہ نفس کا سفر صبر و استقامت اور اللہ کی محبت کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک ذاتی عمل نہیں بلکہ معاشرتی بہتری کا ذریعہ بھی ہے۔ یہاں پر ایک اور مرحلہ ہے سماع، محفل سماع کا، اس پر ہم کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو مجھے یاد ہوگا انشاءاللہ میں سماع پر مکمل ویڈیو بناؤں گا، اس کے حقائق بتاؤں گا، جو غلط فہمیاں لوگوں میں وہ بھی اس سے بھی پردہ ہٹائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ، ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔